हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। एक बार फिर से स्वागत है HMWB मैथ में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं संजय कुमार मौर्य आपके लिए लेके आया हूं सिलेक्शन का होम्योपैथ। जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी मैथ अभी तक जो है वो धीरे धीरे चल रही थी। उसको हुसैन बोल्ट की तरह तेज करने के लिए आपको हमारे साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और एक टाइम बाद आप भी देखेंगे कि आपकी मैथ की जो स्पीड है वो नॉर्मल स्पीड से काफ़ी तेज होगी। मतलब आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेली बाई डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। मैं यही कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बार क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आता है तो आप किसी भी सवाल को आसानी से कर सकते हैं, वो भी कम से कम टाइम में। ठीक है, क्योंकि पढ़ने से ही आपको पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए और समझने की। तो चलिए मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। एक डीलर लाल और नीले रंग के दो बैगों को क्रमशः 40% हानि और 30% लाभ पर बेचता है। उनके द्वारा कुल लाभ जो है ₹8 था और लाल बैग की लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस नीले बैग की कॉस्ट प्राइस से ₹100 कम है। तो लाल बैग की लागत मूल्य ज्ञात करनी, मतलब रेड बैग की कॉस्ट प्राइस हमें बतानी है। ठीक है, तो हम लाल बैग को क्या मान लेते हैं R और नीले बैग को हम क्या मान लेते हैं ब्लू, मतलब B। ठीक है, कह रहा है कि आपको पता है कि 40% बराबर क्या होता है 2/5। कह रहा है कि 40% की हानि पर बेचता है। अगर इसकी CP मान लेते हैं 5x है तो कितने पर 40% हानि मतलब 2 के हानि पर मतलब लॉस पे बेच रहा है। तो हमारी SP कितनी हो जाएगी, सेलिंग प्राइस 3x। तो हमें यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो भी कितने का -2x का। आगे कह रहा है 30% के लाभ पर बेचता है। तो 30% का मान कितना होता है आपको पता है 3/10, सॉरी 30% के प्रॉफिट पे बेचता है। तो अगर हमारी यहाँ पे CP मान लेते हैं 10y है, अगर 10y हमारी CP है तो 3% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो हमारी SP कितनी हो जाएगी, सेलिंग प्राइस 13y। कितनी हो जाएगी 13y। तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो रही है कितने की, 3y की। ठीक है, अब आगे देखते हैं उसके द्वारा कुल लाभ, मतलब दोनों प्रोडक्ट को बेचने के बाद, रेड और ब्लू दोनों प्रोडक्ट को बेचने के बाद उसे जो टोटल प्रॉफिट हो रहा है वो 8 का हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तो पहले रेड वाले में तो लॉस हो रहा है, तो इसको हम क्या दिखाते हैं, लॉस को -2x। आगे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 3y का। और जो टोटल प्रॉफिट है ये हमारा क्या गया, टोटल प्रॉफिट या लॉस जो भी है, लेकिन वो कह रहा है टोटल प्रॉफिट है। तो टोटल प्रॉफिट किसके बराबर होगी, ये 8 की। तो हमारा क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 1। आगे कह रहा है लाल बैग की लागत मूल्य नीले बैग की लागत मूल्य से ₹100 कम है। मतलब रेड बैग की जो कॉस्ट प्राइस है वो ब्लू बैग के कॉस्ट प्राइस से ₹100 कम है। तो हमारे रेड बैग की कॉस्ट प्राइस क्या है 5x। कह रहा है ब्लू बैग की कॉस्ट प्राइस कितनी है 10y से ₹100 कम है, ₹100 हमने कम कर दिया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये 5 से कट जाएगा तो 5 दूनी 10, यहाँ कितना आएगा 20 पंचे 100। तो x बराबर कितना आ गया हमारा 2i - 20। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम इसे क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो x की जगह 2i - 20 रख देते हैं, तो -2। x की जगह हम क्या रख दिए 2i - 20 फिर प्लस का 3y इक्वल टू कितना 8। ठीक है, कितना आ गया 8। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ क्या आ गया 4y माइनस के 4y प्लस 40 प्लस 3y इक्वल टू 8। इधर कितना आएगा -4y में से 3y माइनस y को क्या करते हैं इधर ले जाते हैं और 8 को इधर लाते हैं। तो y बराबर कितना आ जाएगा 32। y कितना आ गया
32। तो हमसे पूछ रहा है कि रेड बैग की, तो रेड बैग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू मान निकालनी पड़ेगी। तो x बराबर कितना है 2y माइनस 20, तो 2 की जगह 2, y की जगह कितना 32 माइनस 20, तो ये कितना हो गया 32 दूना 64 में से 20 गया, कितना आएगा 44। कितना होगा 44। x की वैल्यू हमें मिल गई। अब कह रहा है कि CP मतलब R की CP कितनी होगी, कॉस्ट प्राइस। तो CP किसकी, R की, R की CP कितनी होगी 5x। तो x का मान हमें दे रखा है कितना 44। तो ये कितना हो जाएगा 5 चौक 20, 5 चौक 20, 220। कितनी हमारी आ गई 220। कौन सा आंसर सही है हमारा, ये दूसरा। तो आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है, इसे आप ध्यान से पढ़िए, फिर मैं बताता हूं इसे करना कैसे है। चलिए पढ़ लिया होगा आपने, मैं बताता हूँ। इसके दो मेथड बताता हूँ मैं, एक बेसिक एक ट्रिकी। ठीक है, तो बेसिक मेथड में बताता हूँ। आप जानते हैं कि एवरेज, एवरेज बराबर क्या होता है टोटल। यहाँ एज की बात हो रही है तो क्या होगा टोटल एज। एवरेज एज अगर हमें निकालनी हो तो टोटल एज अपॉन क्या होता है नंबर ऑफ पर्सन, टोटल नंबर ऑफ पर्सन, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं उससे भाग दे देंगे तो हमें क्या आ जाएगी एवरेज एज। ठीक है, सॉरी पर्सन। तो अगर हमें टोटल एज निकालनी हो तो कितनी कैसे निकालेंगे हम, एवरेज में नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पर्सन से गुणा कर देंगे। तो एवरेज एज कितनी है हमारी 56.5, कितनी है 56.5। और टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 6 दोस्त हैं, कितने 6। तो 6, टोटल एज कितनी हो गई हमारी 6% की, 6 पंचे 30 मतलब 3, 5 छक 30, 5 छक 30, 5 30 333, कितने 5 छक 30 300, अच्छा सॉरी 6 छक 36, 36 3 39 होगा ना। ठीक, कितना होगा 339 आ गई। टोटल एज कितनी हमारी 339। तो अब हम क्या करते हैं कि घटी हुई बढ़ी हुई एज इसमें से घटा देते हैं। जो 339 हमारी क्या आ गई टोटल एज। अब बाद में यह पाया गया कि दो व्यक्तियों की आयु 46 के स्थान पर 48, मतलब कि जहां पे 46 लिखना था वहां हमने गलती से कितना रख दिया 48। तो 48 गलत लिखा, सही क्या लिखना था हमें 46। फिर आगे कह रहा है, ठीक है, आगे कह रहा है कि 58 के स्थान पे 50, मतलब गलती से हमने 50 लिख दिया जबकि लिखना कितना था हमें 58। अब हमारी जो टोटल एज आई वो सही सही राइट, मतलब सही सही जो टोटल एज आई वो कितनी आ गई हमारी, ठीक है, कितनी आ गई 339। इधर क्या हो रहा है 48 और 50 कितना 98, और इधर 46, 9 और 9 5 4 9 90, 8 14 104। तो कितना आ जाएगा हमारा प्लस का 6। तो टोटल कितनी हो गई इधर हमारी सही सही एज 345। ठीक है, अब अगर हमसे पूछ रहा है अब राइट वाली जो सही सही वाली है, राइट वाली एवरेज एज कितनी होगी, तो हमारी राइट वाली एवरेज एज कितनी होगी, हमें राइट वाली टोटल एज पता चल गई। ठीक, और हमारे पास राइट टोटल व्यक्ति कितने थे 6, अभी भी हैं 6 पहले भी थे। तो अब सॉल्व कर लेते हैं। 6 पंचे 30, 6 सत्ते 42 और 3 6 पंचे 30, कितना आ गया 57.57। कौन सा सही है हमारा सी वाला।
ये है बेसिक मेथड, पूरा प्रॉपर तरीके से करना, ठीक है। ये पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। कह रहा है एक बस 4 घंटे में 420 किलोमीटर की दूरी आंशिक रूप से तय 80 किलोमीटर प्रति घंटे की और आंशिक रूप से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है। 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय की गई दूरी का पता लगाना है। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि 420 किलोमीटर जो है की दूरी है उसे वो 4 घंटे में तय करता है, लेकिन कुछ दूरी वो 80 की स्पीड से जाता है और कुछ दूरी वो 120 की स्पीड से जाता है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि 2 भाग में जा रहा है। पहली दूरी जो है वो कितनी की स्पीड से जा रही है, 80 किमी प्रति हावर की स्पीड से जा रही है, ठीक है। अगली जो दूरी है आंशिक वो कितने की जा रही है, तो 120 किमी की, ये हमें दिया हुआ है प्रति हावर की। अगर वो ये समझ लीजिए कि अगर 420 किलोमीटर वो एक ही स्पीड से जाती तो कितना होता, क्योंकि 420 किलोमीटर दिया है और टाइम कितना दिया है 4 घंटे। अच्छा 4 घंटे में पहुंचने पे तो क्या स्पीड क्या होती है हमारी, 420 बटा कितना 4, कितना होता 105 किमी प्रति हावर की स्पीड से जाती, तो वो क्या करती 4 घंटे में पहुंच जाती, उसको स्पीड चेंज नहीं करना पड़ता। तो हम यहाँ लिख देते हैं एक स्पीड से जो जाती 105 किमी प्रति हावर। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये मिक्सर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है, सीधे सीधे पता चल रहा है, ठीक है। अगर हम इसे बेसिक मेथड से करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, अभी वो भी मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। ये ट्रिक्स है एक, समझ लीजिए। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, अब मैं सॉल्व करता हूँ। 120 में से 105 गया कितना आएगा 15, इधर 105 में से 80 गया तो कितना आएगा 25, ठीक। तो 5 थे 15, 5 25, रेशियो कितना आ गया। मैंने हर बार आपसे कहा है कि यहाँ जो भी आएगा वो रेशियो आएगा, लेकिन अब बात रही कि यहाँ रेशियो किसका आया। यहाँ तो स्पीड लिया हमने, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस इन टाइम, तो यहाँ जो आएगा वो टाइम की रेशियो आएगी। ये किसकी रेशियो आ गई हमारी, टाइम की। किसकी रेशियो आ गई, टाइम की, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन में उसने बता रखा है कि 4 घंटे में, मतलब जो टाइम ले रही है वो टोटल 4 घंटे ले रही है। तो यहाँ पे कितना टाइम है 3 और 5 के अनुपात में है, तो यहाँ पे टोटल जो यूनिट है 8 यूनिट बराबर कितना 4 घंटे। तो 1 यूनिट बराबर कितना, 1 यूनिट बराबर कितना 0.5 आवर, कितना 0.5 आवर, ठीक है। 1 यूनिट में कितना आ जाएगा 0.5, तो 5 यूनिट का कितना होगा 25, 2.5, और 3 यूनिट का कितना होगा, 3 यूनिट का कितना होगा 1.5 आवर, ठीक। तो अब हमसे पूछ रहा है, यहाँ टाइम हमें पता चल गया, स्पीड दिया है कि 80 की स्पीड से कितने घंटे चलती है 1.5 घंटे, 120 की स्पीड से कितने घंटे चलती है 2.5 घंटे। तो हमें बताना है कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय की गई दूरी। अब हमें स्पीड भी पता हो गई, टाइम भी पता हो गई, तो डिस्टेंस कितना निकल जाएगा 120 किमी का डिस्टेंस कितना होगा, कितना होगा 120 गुणित 2.5, तो ये कितना हो जाएगा 120 300 किलोमीटर, कितनी हो गई हमारी 300 किलोमीटर। तो हमारा कौन सा आंसर सही है, इसमें तो एक भी नहीं दिया है, तो एक दिया है नन ऑफ दिस। तो कौन सा सही हो गया, 300 आया है तो कोई नहीं है, तो नन ऑफ दिस सही हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिया, पहले देखिए क्वेश्चन में सीधे सीधे कि यहाँ पे हमने दो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो, तो एक डिस्टेंस ये है, एक डिस्टेंस ये है, ठीक है।
एक डिस्टेंस ये है, एक डिस्टेंस ये है। एक को 80 किमी प्रति घंटे की स्पीड से तय कर रहा है और दूसरे को 120 की। लेकिन अगर हम टोटल डिस्टेंस को एक ही स्पीड से चलती तो किस वो स्पीड क्या होती? तो यहाँ पे टाइम दिया है, स्पीड डिस्टेंस दे रखी है, तो हम स्पीड बता सकते हैं कि किस स्पीड से आती कि वो 4 घंटे में 420 किलोमीटर तय कर लेती। तो हमने यहाँ से ये निकाल लिया 105 किमी प्रति घंटा। सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद जो आया, यहाँ पे हमेशा आप एक बात का याद रखिए कि यहाँ पे जो भी आएगा वो रेशियो में आएगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। ये जो भी आएगा हमेशा वो रेशियो में ही आएगा। तो यहाँ पे रेशियो किसका आया? टाइम का। टाइम दिया है कि 4 घंटे में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो अगर अनुपात आ गया और टाइम भी दिया है तो अलग अलग डिस्टेंस का हम टाइम निकाल लिया। तो टाइम निकालने के बाद मैंने क्या किया? सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया ये। तो आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है, आप ध्यान से पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। चलिए, आपने पढ़ लिया होगा। तो दो व्यक्ति अभय और रंजन अपनी राशि को 5:6 के अनुपात में निवेश करते हैं। उनकी इन्वेस्टमेंट कितनी है? 5 और 6। किसकी? अभय की और रंजन की। तो अभय को हम ए मान लेते हैं, रंजन को हम कितना मान लेते हैं? आर। ठीक है, इनकी इन्वेस्टमेंट कितनी है? इन्वेस्टमेंट, चलिए इतना ही लिखता हूँ। इन्वेस्टमेंट कितने के रेशियो में है? 5 और 6 के रेशियो में। आगे कह रहा है अनुपात में निवेश करके साझेदारी में प्रवेश करते हैं। तो 5 महीने बाद रंजन साझेदारी छोड़ देती है। ठीक है, 5 महीने बाद रंजन क्या करती है? साझेदारी छोड़ देती है। शुरुआत से 9 महीने बाद कुल लाभ, मतलब टोटल जो है वो 9 महीने काम करते हैं, मतलब अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन 5 महीने बाद रंजन छोड़ देती है। तो ए क्या है? अभय। अभय टोटल 9 महीने रहा, वो तो बीच में छोड़ के गया नहीं। ठीक है, ये क्या है? टाइम। तो हम टाइम का गुणा कर देते हैं 9। ठीक है, आगे कह रहा है कि ये 5 महीने बाद छोड़ देती, मतलब इसने क्या किया? टोटल 5 महीने काम किया। तो इन्वेस्टमेंट एंड टाइम का जो रेशियो होता है वो कितना होता है? प्रॉफिट का। किसका होता है रेशियो? प्रॉफिट का। तो हम सॉल्व कर लेते हैं। 5 से 5, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, कितना आ गया? 3:2। क्या आ गया? 3:2। आगे कह रहा है कि कुल लाभ 2625 है। ठीक है, कितना है? 2625। लेकिन हमारा कितना आ रहा है? 3 2 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का मान कितना हो गया? 2625। कितना हो गया? 2625। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 5 25, 5 दूनी 10, 5 25। ठीक, 1 यूनिट का मान 525। तो अभय का लाभ कितना होगा? अभय हमारा क्या कौन सा है? ये है अभय हमारा कौन सा है? 3 यूनिट वाला है। अभय हमारा 3 यूनिट वाला है, ये अभय। तो 1 यूनिट का मान इतना, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 5 3 15, 1575। कितना? 1575। कौन सा आंसर चाहिए हमारा? ये ई वाला। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा है ये, पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। एक बार 2 बार पढ़िए पहले इसे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। तो आपने पढ़ लिया होगा। चलिए मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। जयंत के पास
₹5700 की एक राशि है, उसने कुछ राशि को एसबीआई में 15% के साधारण ब्याज पर निवेश किया और शेष राशि को बीओबी में 12% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया। तो 2 साल बाद कुल ब्याज 1596 है। तो एसबीआई में निवेश की गई राशि का पता लगाना है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये मिक्सड एलिगेशन का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन बताया 2 भाग में, एक भाग ये हो गया, 2 भाग ये हो गया। अगर मैं टोटल अगर एक ही जगह इन्वेस्ट करता तो किस दर पे इन्वेस्ट करता 1596 रुपये प्राप्त करने के लिए, तो क्या करता मैं 1596 और हमारी अमाउंट कितनी, प्रिंसिपल कितनी है 5700, 2 साल के लिए देख लेता कितनी में किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमें देना। तो उसने कुछ राशि को एसबीआई में 15% पर 2 साल के लिए, तो 1 साल में 15% साधारण ब्याज है, तो 2 साल में कितनी मिलती है हमें 30%। जाहिर सी बात है, क्योंकि सीधे सीधे हर साल सिंपल इंटरेस्ट में वही मिलता है, फिर अगले साल भी वही मिलता है। तो 1 साल में 15%, तो 2 साल में कितना 30%। कितनी मिलती किसमें एसबीआई में, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है। लेकिन गड़बड़ यहाँ हो गई आगे कि शेष राशि को, जो बची हुई राशि को बीओबी किस में दे रहा है 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पे दे रहा है। अब 2 साल का हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देगा, तो ठीक है, तो 12% का मान कितना होता है, अगर देखा जाए 12% का मान तो कितना होगा 3/25, यही ना होगा। अगर हम इसके नीचे 100 कर दें तो कितना होगा 3/25। तो ये कह रहा है कि अगर हम पहले साल देखें तो एसबीआई में क्या होता है, अगर हमारी मूलधन 25 है तो 3 रेट इंटरेस्ट मिल रहा है, तो दूसरे साल हमारी क्या हो जाएगी अमाउंट, ये हमारा प्रिंसिपल, ये हमारा अमाउंट, कितनी हो जाएगी 28। फिर अगले साल भी, दूसरे साल भी क्या हो जाएगी हमारी 25 से 28, कितनी हो जाएगी 25 से 28। तो 25 से हम 625, 28 का कितना होता है, 28 का कितना होता है 784, कितना होता है 784। तो इंटरेस्ट हमें कितने मिला 25 मतलब 70, सॉरी 75, 700 हो गया, 75 और 84 कितना हो गया 9, 8 7 15, कितना हो गया 159 रुपये। 159 रुपये मिला किस पे 625 पे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 100 से गुणा। तो 25 25 सही हम 625 और 25 चौका 100, 15 चौका 60, 6 चौक 24, कितना है ये 624, 4 का गुणा कर दिए तो 25, ये ठीक। अगर दोनों तरफ मैं 4 से फिर से गुणा कर दूं तो कितना हो जाएगा 6 चौक 24, 24 चौका 96, और नीचे भी 4 से गुणा कर दिया 25 में तो कितना 100, कितना 100। तो ये कितना आ गया हमारा 2400, सॉरी गलती हो रहा है कुछ, अच्छा 159, यहाँ हमारा कितना आया था 159, हमने यहाँ क्या लिख दिया 156, यही गड़बड़ कर दिया हमने। तो पहले इसको मिटा देते हैं फिर से, ठीक, सॉरी थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 159 क्या मिल रहा है इंटरेस्ट किसने पे, किस पे मिल रहा है 625 पे, ठीक है। कितने में मिल रहा है 625 उड़ते 100, तो सॉल्व कर लेते हैं। 25 25 सही हूँ 625, 25 चौका 100, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 15 चौका 60, 9 चौक 36, 636, 25। अगर मैं 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दूँ, ठीक है,
तो 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दूं मैं, तो हमारा कितना आ जाएगा, 6 चौक 24, 4 3 12 120, 2520, 6 चौक 24, मतलब 2544 बटा कितना 100। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा 25,25.44%। क्योंकि हमने क्या किया था, गुणा किया था परसेंटेज में निकालने के लिए, तो कितना आ गया 25.44। 2 साल में पी का कितना आएगा, ये 25.44%। क्या आएगा 25.44%। उसने कहाँ यूज़ किया, बीओबी में। ठीक, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, समझाने के लिए मैंने बताया था सिर्फ आपको, तो इरेज कर दे रहा हूँ। तो समझ में आ गया होगा ये कहाँ से आया। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको कहाँ से आया ये। चलिए, हमारा कितना आ गया, ये 25.77%, 44%। अगर वो एक ही जगह इन्वेस्ट करता तो 1596 रुपये से इन्वेस्ट प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए उसे क्या करना पड़ता, कितने इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे से इन्वेस्ट करना पड़ता। तो हम निकाल लेते हैं, हमें कितना मिला 1596, ठीक है, कितने पे 57 तो कितना 100, कितना आ जाएगा ये, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये 19 त्रिक 57, 19 अट्ठे 152, कितना 19 चौक 76, 3 दूनी 6, 3 और 24, कितना आ जाएगा टोटल 28% पे। अगर वो एक ही जगह 5700 रुपये की राशि एक जगह पे अगर इन्वेस्ट करता तो उसको कितने पे रेट ऑफ इंटरेस्ट में इन्वेस्ट करना पड़ता, 28 पे। तो हमारे ये क्या आ गया 28, यहाँ हम लिख देंगे। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा, 30 में से 28 गया 2, 28 में से 25.44 गया तो कितना आएगा, यहाँ पे 26, 2 28, 5। तो क्या करना है, दशमलव खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इधर 2 जीरो बढ़ा देते हैं। अब सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आएगा, 4 छंग 24, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, कितना आ गया 50। यहाँ कितना आएगा 32, यहाँ कितना कट गया 25। तो हमारा रेशियो कितना आ गया यहाँ 32 रेशियो 25। ये रेशियो किसका है, हमारा इन्वेस्टमेंट का है। क्योंकि हमारे यहाँ पे भी तो यही कह रहा है कि 57 रुपये की राशि उसने कुछ राशि एसबीआई में और कुछ क्या किया बीओबी में। तो यहाँ पे जो है ये किसकी रेशियो आ गई हमारी, ये हमारी रेशियो आ गई प्रिंसिपल की, प्रिंसिपल 1 एंड प्रिंसिपल 2, दो जगह जो निवेश किया था बीओबी और एसबीआई में। तो अब यहाँ से हम बता सकते हैं कि उसने कितना कितना इन्वेस्ट किया था। ठीक है, टोटल कितना हमारा 25 और 32 कितना हो गया, 25 32 हो गया 5 और 57 यूनिट बराबर 5700। तो 1 यूनिट बराबर कितना 100। तो अब हमसे पूछ के आ रहा है कि एसबीआई का कौन सा है, एसबीआई ये है। तो एसबीआई के यूनिट कितने हैं, एसबीआई में कितने यूनिट है, तो एसबीआई में हमारी है 32 यूनिट। एक यूनिट का मान अगर 100 है तो 32 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 3200 रुपये, कितना हो जाएगा 3200 रुपये। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा तो कौन सा सही है हमारा ये। अगर हम इसे डायरेक्ट बेसिक मेथड से करते हैं तो काफ़ी लंबा हो जाता, तो हम कहीं कहीं जो है शॉर्ट ट्रिक का मेथड भी यूज़ करना पड़ता है कम टाइम में सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है ये, आप पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है।
चलिए आपने पढ़ लिया होगा, मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, कह रहा है एक बेईमान विक्रेता, मतलब एक दुकानदार है, बेईमान है, सामान खरीदते समय 30% का प्रॉफिट कमाता है और बेचते समय 40% का धोखा देता है। तो उसने वादा किया कि 14.28% का हानि पे बेचने का वादा कर रहा है, तो उसके पास लाभ प्रतिशत बताना है कि उसको कितने परसेंट की लाभ हुई। तो ठीक है, देखते हैं हम। तो सीपी और एसपी का रेशियो निकालने पे ही पता चलेगा। कह रहा है कि एक सामान खरीदते समय 30% का लाभ कमाता है वो। अगर कोई सामान 10 रुपए में 30% का मान कितना होता है, आपको भी पता है कि 3/10। तो अगर सीपी 10 है तो 30% का लाभ मतलब 3 का लाभ कमाता है, तो 10 से क्या हो जाएगी एसपी हमारी 13। तभी तो वो कमाएगा 30%। यहाँ पे देखिए 3, इनके बीच का अंतर कितना है 3, किस पे, सीपी कौन सा है 10, तो 3/10 आया ना हमारा। तो ठीक है, आगे बेचते समय 40% का धोखा देता है, मतलब ये है कि कस्टमर 40% का मान क्या होता है 2/5। 40% का मान कितना होता है 2/5। यहाँ पे कस्टमर ने मांगा कितना उससे, धोखा देने का मतलब क्या है कि कस्टमर ने अगर इससे 5 मांगा तो उसने 2 का धोखा दिया, मतलब कितने का दिया 3 का दिया। कितने का दिया 3 का। तभी तो 5 रुपए का उसने सामान मांगा तो उसने दिया कितने का 2 रुपए का धोखा दिया, मतलब दिया कितने का 3 रुपए का। ठीक, आगे कह रहा है उसने 14.28% की हानि पर बेचता है। अब बेच कौन रहा है, बेच कौन रहा है दुकानदार। तो 14.28% का मान कितना होता है 1/7। ठीक है, वो कह रहा है कि मैं 14.28% की हानि पर बेचता हूं। ठीक है, 7 का सामान अब कह रहा है कितने पे बेचता हूं, 1 कम पर, तो कितने पे बेच रहा है 6 पे बेचने का वादा करता है। अब हम इसे क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 6 से 6 कट गया। ठीक, तो यहाँ पे आ कितना गया 7 से 13, कितना 7 से 13, कितना बढ़ रहा है 5। कितने का प्रॉफिट हो रहा है 5 का, किस पे 7 पे। तो हम क्या निकाल लेते हैं प्रॉफिट परसेंटेज। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है 5 पे, और हमारी कॉस्ट प्राइस क्या है कितने पे 7 पर, इंटू 100 कर लेते हैं। ठीक है, तो 100/7 का मान कितना होता है, इसका मान हो गया 14.28। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 14×5 = 70, और सॉरी 7×6 = 13 होता है, यहाँ 6 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का 6 यूनिट का। तो यहाँ पे भी 6, तो 14×6 = 84, और 6 दूनी 12, लगभग कितना आएगा अप्रॉक्सीमेट कह रहा है, तो अप्रॉक्सीमेट आएगा 86%। कितना आएगा 86%। कौन सा आंसर सही है हमारा जी। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ करना कैसे है। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जितनी बार आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे उतनी ही बार आपको क्वेश्चन में कुछ अलग दिखेगा। अलग का मतलब आपको समझ में आएगा। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो सॉल्व करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी कर रखी है तो। पाइप ए, चलिए मैं बताता हूँ। पाइप ए टैंक को 8 घंटे में भर सकता है। ए जो है कितने घंटे में भर सकता है 8 घंटे में भर सकता है। इसमें दिया है आवर्त में दिया है। आगे कह रहा है पाइप बी से 4 घंटे में भर सकता है। अब बी कितने में भर सकता है 4 घंटे में पूरी टंकी को, और सी से 3 घंटे में खाली कर सकता है। मतलब अब ये सी क्या हो गया हमारा खाली कर रहा है, तो भरने वाले को हम प्लस मान लेते हैं। भरने वाले को क्या मान लेते हैं प्लस, और खाली करने को वाले को हम क्या मान लेते हैं माइनस। ये सिर्फ डायरेक्शन है कि ये प्लस वाला भर रहा है
चिन्ह इसीलिए मैंने यूज किया कि वह भर रहा है तो प्लस, खाली कर रहा है तो माइनस। ठीक, अब हम निकाल लेते हैं अपना टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना होगा, इनका एलसीएम कितना होगा, 8 3 24, कितना होगा 8 3 24। टोटल वर्क हमारा आ गया 24। तो हमारी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, इनकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 8 24 में 8 से भाग देंगे तो इफिशियंसी कितनी आएगी 3 की। 24 में 4 से भाग देंगे तो कितनी इफिशियंसी आएगी इसकी 6 की। 3 से भाग देंगे तो कितनी आ जाएगी 8 की। लेकिन किस में, माइनस में, क्योंकि ये दोनों भर रहे हैं, ये क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। ठीक है, अगर आगे कह रहा है सभी पाइपों को एक साथ खोला जाए, अब मतलब अब तीनों को खोल दिया जा रहा है, तो ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी होगी, 6 3 9 तो भर रहे हैं लेकिन 8 खाली कर रहा है, तो इसकी इफिशियंसी कितनी आ गई 1। 9 में से 1 गया 8, 8 में 9 में से 8 गया 1। ठीक है, इफिशियंसी कितनी आ गई इसकी टोटल 1। अब कह रहा है कि और 20 घंटे बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। 20 घंटे बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है, मतलब 20 घंटे चला, तो 20 घंटे में इसने कितना वर्क किया, तो 20 घंटे में ए प्लस बी द्वारा कितना वर्क किया गया, ए प्लस बी प्लस सी द्वारा, तो 20 गुणित 1, क्योंकि तीनों किसकी इफिशियंसी कितनी आ रही है 1। टाइम इंटू इफिशियंसी बराबर क्या होता है टोटल वर्क, कितना आ गया 20। आगे कह रहा है उसके बाद टंकी को कितने समय में खाली हो जाएगी। ठीक है, नहीं सॉरी इधर आगे दिया है, 20 घंटे के बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। पाइप ए को बंद किया जाता है, मतलब ये है कि इसको बंद कर दिया जाता है, किसको 3 की, जिसकी इफिशियंसी 3 है उसको बंद कर दिया जाता है। तो अब कौन से चल रहे हैं 6 और 8, तो बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी आ गई हमारी, प्लस का 6 माइनस का 8, इफिशियंसी कितनी आ गई हमारी माइनस का 2। ठीक, कितनी आ गई माइनस का 2। तो बी प्लस सी कितनी देर में भरेंगे, खाली करेगा। अब हमने टोटल वर्क हमारा कितना आया था 20, क्योंकि 20 घंटे में तो हमने 20 ही भरा है, तो खाली भी तो वही करेगा कि एक्स्ट्रा खाली कर देगा। तो टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी कितनी है -2 की, तो ये कितना आ जाएगा 10। ये माइनस का चिन्ह ये बता रहा है कि ये खाली कर रहा है कितने घंटे में 10 घंटे में। कितने घंटे में खाली कर रहा है 10 घंटे में। कौन सा सही है हमारा, ये ई वाला। ठीक है, समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, आप पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। तो एवरेज सम बराबर कितना होता है, सम ऑफ टोटल सम कितना, टोटल सम नंबर ऑफ स्कोर का। ठीक है, तो अगर एवरेज कितना दे रखा है इसने, स्कोर 16 है, एवरेज 16 दे रखा है, टोटल नंबर के सम कैसे होगा 15, जोड़ लेते हैं इनको, 15 प्लस x प्लस 19 प्लस 12। ठीक, नंबर ऑफ स्कोर कितने हैं 1 2 3 4, 4 लोग हैं। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, कितना होगा 16 चौका 64, 15 12 27, 27 19 प्लस x, 27 20 कितना होगा 47, 1 46, तो x बराबर कितना आएगा 46। 64 में से 46 गया कितना, 64 में से 46 गया तो कितना 18। 64 46 को अगर 64 तक ले जाना है तो कितना करेंगे 20 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 66। 66 में 2 ज़्यादा जोड़ दिया तो 2 घटा लेते हैं, तो कितना आ गया 18।
अब इसके लिए भी वही करते हैं, क्या है x प्लस वाई प्लस 5, यहाँ भी 4 है, तो स्कोर कितना है, औसत स्कोर, एवरेज स्कोर कितना है इनका, 14, 14 रख दिया। चारों को जोड़ लेते हैं, x प्लस 16 प्लस वाई प्लस 5, और कितना है ये, 4 है, तो 4 का ये कर दिया, 14 चौका 56, 16 5 21 प्लस एक्स वाई, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, सॉरी यहाँ पे x का मान भी दिया है तो रख लेते हैं वो भी, तो 56 माइनस 21, और ये x है तो 18 है, तो ये भी इधर आएगा तो माइनस का 18 हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया, 18 और 21 कितना हो गया, 39, 39 56 कितना हो गया, 17, कितना हो गया 17, सॉरी y का मान कितना हो गया 17। आगे हमसे पूछ रहा है x प्लस वाई का होल स्क्वायर का मान बताना, तो x प्लस वाई के होल स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, सीधे सीधे हम बता सकते हैं, 18 प्लस 17 कितना हो गया 35, 35 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 चौका 12, अगले नंबर से 1225, कितना हो गया 1225, कौन सा सही है हमारा, ये कितना सही है 1225, ये वाला आंसर सही है। तो समझ में आ गया होगा, बहुत हार्ड नहीं था, सिंपल ही क्वेश्चन था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है, आप पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। मैं यही कहूँगा कि आप क्वेश्चन को बार बार पढ़िए, ठीक है। जितनी बार आप पढ़ोगे क्वेश्चन को उतना ही सॉल्व करने में आसानी होगी। जब तक आप क्वेश्चन पढ़ोगे नहीं तब तक आपको समझ में आएगा नहीं कि क्वेश्चन में दिया क्या है और हमसे पूछ क्या रहा है, ठीक है। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं कि दिया क्या है और पूछ क्या रहा है, तो क्वेश्चन करने में आसानी होती है, बहुत ज़्यादा, बहुत प्रॉफिट होता है हमें, क्योंकि क्वेश्चन को समझना सबसे बड़ी बात होती है, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ, पढ़ लिया होगा आपने। कह रहा है 25 कुर्सियाँ जो हैं 50 कुर्सियों के क्रय मूल्य पर बेची जाती हैं। कह रहा है कि 25 कुर्सियाँ हैं जो 25 कुर्सियाँ जो 50 कुर्सियों के क्रय मूल्य पर बेची जाती हैं। कौन बेची जाती हैं, 25 कुर्सियाँ। तो यहाँ में सीपी और एसपी का रेशियो मिल गया, सीपी और एसपी का रेशियो मिल गया, कितना कितना हो जाएगा, ये एसपी इधर गया 50 इधर आया, तो 25 बटे 50 कितना 25 बटे 50, तो कितना हो गया हमारा रेशियो 1 और 2 का। सीपी और एसपी की रेशियो कितनी आ गई, 2 और 1 का, ठीक है। आगे कह रहा है इन कुर्सियों को 33% की छूट पर देकर बेचा जाता है। अब आपको पता है कि छूट हम किस पे देते हैं, हमेशा छूट किस पे देते हैं, छूट देने के बाद जो जिस पे हम बेचते हैं उसे क्या कहते हैं, एसपी। तो छूट हमेशा किस पे देते हैं, मार्क प्राइस पे। तो 33.33% का मान कितना होता है, 1/3। अगर हमारी मार्क प्राइस 3 है तो 33% छूट मतलब 1 की छूट देके बेचेगा कितने पे, 2 पे। तो 33.3% का छूट दिया मतलब 1 की छूट दिया, तो बेचा कितने पे, 2 पे, ठीक है। तो हमारी एसपी यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो हम इनको क्या कर देंगे, डायरेक्ट मर्ज कर देंगे। तो मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 3 2 1। तो पूछ रहा है तो अंकित मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात, तो अंकित और लागत मूल्य का अनुपात कितना हो गया हमारा, अंकित मूल्य हमारी ये हो गई 3 और लागत मूल्य हमारा कितना हो गया, सीपी 1। यही तो हमसे पूछ रहा है, ठीक है, 3:1। तो कुछ क्या होता है एग्जाम में, बच्चा जैसे ही देखता है कि 3:1 आ गया, टिक मार के चला गया। लेकिन आगे ये देख लो कि इसमें ऑप्शन दिया है कि ऑल आर करेक्ट। अगर देखा जाए सारे ऑप्शन चेक किया जाए कि सही है, अगर 3:1 के 1 अनुपात में आ रहे होंगे तो सही होंगे,
अगर हम देखते हैं 27:9 भी दिया है, तो 27:9 दिया है तो क्या होगा, 9×27, 3:1, ये भी सही है। 81:27, तो इसको कट करते हैं तो 27, ये भी 3:1 आ रहा है, मतलब हमारा ये भी सही है। और 162:5 दिया है, तो ये भी तो 3:1 आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा क्या है, हम इसकी जगह ये लगाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन क्या होता है, बच्चा सही करके भी टिक मार के आता है, लेकिन वो गलती यहाँ कर देता है। तो इस पे भी आपको ध्यान रखना है। अगर ऑप्शन में ऑल करेक्ट का ऑप्शन आ गया तो हमको चेक करना पड़ेगा कि कहीं सारे तो नहीं सही हैं। अगर ऑप्शन आपका मिल रहा है और आपका एक नहीं मैच हो रहा है, आपने जैसे चेक किया कि हमारा नहीं मैच कर रहा है, तो सिर्फ जो मैच कर रहा है उसी को टिक मार के चले आएंगे। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन ये है, पढ़िए आप, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना, ठीक है। अगर आपको मैथ में इम्प्रूव करना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैथ क्या, रीजनिंग में भी जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, मैथ और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट हैं जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही माइंड में आपके घुलेगा और कम से कम टाइम लगेगा। ऐसा सोचिए कि अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि हम एग्ज़ाम के 1 महीने 2 महीने पहले प्रैक्टिस करना या मॉक देना स्टार्ट करेंगे तो अच्छा खासा रिस्पांस मिलेगा, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। आप प्रैक्टिस डेली बाय डेली करिए। प्रैक्टिस से हर काम संभव है, और प्रैक्टिस से ही आपकी स्पीड बढ़ेगी और टाइम कम लगेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ गया कि क्वेश्चन को कैसे करना है, तो आधा टाइम आपका वहीं बच जाता है। सिर्फ आपको कैलकुलेशन करने के लिए ही पेन उठाना पड़ता है, जो टाइम लगेगा वहीं लगेगा। अगर आपने कैलकुलेशन भी कर रखी है काफ़ी, तो उसमें भी आपका टाइम शॉर्ट हो जाता है, तो आप इस कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आपने पढ़ लिया होगा, मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि 720 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 5:7 का। तो मिल्क एंड वाटर का 720 लीटर में मिल्क एंड वाटर कितना है, 5 और 7 के अनुपात में। कितने में है, 5 और 7 के अनुपात में है, ठीक है। कितने में है, 5 और 7 के अनुपात में है, 5 और 7 के अनुपात में है। तो हमारा मिल्क कितना होगा, 5 और 7, 12 यूनिट बराबर कितना, ये टोटल 12 यूनिट है, 12 यूनिट बराबर कितना, 720। तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया हमारा, 12×6 = 60। तो 1 यूनिट का मान इतना, अच्छा 5×6 = 300 लीटर हमारा मिल्क है, 7×6 = 42, 420 लीटर वाटर है, ठीक है। आगे कह रहा है कि दूध की कितनी मात्रा डाली जाए ताकि दूध और पानी का अनुपात उलट जाए। कह रहा है कि हमको मिलाना क्या है, दूध, हमको यहाँ पे दूध मिलाना है। और कितना मिलाना है ये नहीं बताया, लेकिन मिलाना है मतलब प्लस करना, और इनकी रेशियो जो है उलट जाए। अब जहाँ 7 थी वहाँ 5 हो जाए, जहाँ 5 थी वहाँ 7 हो जाए, ठीक। कितनी हो जाए, 7 और 5, ठीक। तो कह रहा है कि दूध मिलाना है, पानी तो नहीं मिलाना है। तो हमने आपको बताया कि अगर पानी नहीं मिलाना है तो यहाँ पे भी रेशियो वही होनी चाहिए और इनका भी मान वही होना चाहिए, मतलब यहाँ का मान और यहाँ का मान, दोनों का मान समान होना चाहिए, क्योंकि हम पानी नहीं मिला रहे हैं, दूध मिला रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें करना पड़ेगा, अगर मैं इधर 5 का गुणा कर दूं, ये 5 का गुणा मैं इधर कर दूं, तो इधर भी 5 का गुणा करना पड़ेगा हमें, ठीक। और अगर इधर मैं 7 का गुणा कर दूं, ये वाला 7, तो इधर भी 7 का गुणा करना पड़ेगा। अब देखा जाए तो ये कितना हो गया हमारा, 7×5 = 35, ठीक। और ये कितना हो गया, 7×5 = 35, ये बराबर हो गए कि नहीं हो गया वाटर। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, कितना हो गया, 25, ये कितना हो गया, 25, यहाँ कितना हो गया, 7×7 = 49, कितना हो गया, 49, ठीक है। तो यहाँ पे 35 यूनिट का मान कितना था, 420, तो यहाँ भी कितना होगा, 420 ही होगा।
ये भी कितना होगा 420 होगा। यहाँ पे देखो तो 35 यूनिट का मान 420 है, क्योंकि दूध पानी तो सेम है ना, यहाँ भी 420 थी तो यहाँ भी 420। अगर 35 यूनिट आ रही है तो 35 यूनिट का मान 420, तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया 7 5 35, 7 6 42, 5 12, तो 1 यूनिट का मान हमारा कितना आ गया 12। तो 49 यूनिट का मान कितना होगा हमारा, तो 12 से हम गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 12 पंचे 60, 560, कितना हो जाएगा 560 प्लस माइनस 12 588, कितना 588 लीटर। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है यहाँ पे 300 लीटर था दूध पहले, अब 588 लीटर हो गया फाइनल में। तो कह रहा है दूध की कितनी मात्रा मिलाएगी। अब तो बता ही सकते हो, पहले 300 थी, बाद में कितनी हो गई 588 लीटर। अब 588 लीटर हो गई तो मिलाई कितनी गई, तो दूध मिक्स किया गया, मिक्स मिल्क कितना हो गया 588 लीटर में से 300 लीटर घटा दो तो कितना हो गया हमारा 288 लीटर। हमने कितना मिलाया यहाँ पे 288 लीटर हमने मिलाया। कितना मिलाया हमें 288 लीटर। कौन सा हमारा आंसर सही है, ये सी वाला तीसरा। ठीक, समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी तो हमारे डेली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी वीडियो की अपडेट आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।